देख परख कर भरोसा करें। आचार्य चाणक्य यहाँ विश्वसनीयता के लक्षणों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि लंबे नाखून वाले हिंसक पशुओं, नदियों, बड़े बड़े सींग वाले पशुओं, शस्त्रधारियां, स्त्रियां और राज परिवारों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कब घात कर दे, कब चोट पहुंचा दे, कोई भरोसा नहीं। जैसे लंबे नाखून वाले सिंह, भालू अथवा बाघ आदि पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके संबंध में आप इस बात के लिए अस्वस्थ नहीं हो सकते कि आप पर वे आक्रमण नहीं करेंगे। हिंसक पशु तो स्वभाव से ही आक्रामक प्रवृत्ति के होते हैं, इसीलिए उन पर विश्वास करने वाला व्यक्ति सदा धोखा खाता है। ऐसे ही यदि आप कोई नदी पार करना चाहते हैं तो आपको किसी व्यक्ति को ये कहने पर भरोसा नहीं करना चाहिए कि नदी का प्रवाह या गहराई कितनी है, क्योंकि नदी के प्रवाह और उसकी गहराई के संबंध में कोई निश्चित धारणा कभी नहीं बताई जा सकती। इसलिए यदि आप नदी में उतरते हैं तो आपका सावधान रहना आवश्यक है और स्वयं के विवेक का प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार आचार्य चाणक्य का कहना है कि सींग वाले पशु तथा शस्त्रधारी व्यक्ति का भी विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि न जाने वे कब स्वार्थवश आपका अहित कर बैठे या अपने जुनून में आक्रमण कर दे। इसी प्रकार स्त्रियों का भी आंख मीचकर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्या पता उनके मन में क्या है और वे अपने संकीर्ण सोच, ईर्ष्या, द्वेष से ग्रस्त आपको कब गलत सलाह दे बैठे या आपको गलत अपने मनोअनुकूल कार्य करने के लिए प्रेरित कर दे। आचार्य चाणक्य का स्पष्ट मत है कि बहुत स्त्रियां कहती कुछ है और करती कुछ और है। वे प्रेम किसी अन्य से करती है तथा प्रेम का प्रदर्शन किसी अन्य से करती है। इसीलिए उनकी स्वामी भक्ति तथा पवित्रता होने पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसमें सावधानी बरतनी चाहिए। इसी प्रकार आचार्य चाणक्य राजकुल की भी चर्चा करते हैं। उनके विचार से राजनीति सदा ही परिवर्तनशील होती है। राज परिवार के लोग सत्ता पक्ष से जुड़े होने के कारण या सत्ता में आने के लोभ में कुछ चालों में ग्रस्त रहते हैं, उसी के शिकार भी होते हैं। उनके मित्र तथा शत्रु सामयिक हानि लाभ पर निर्भर करते हैं। इस पक्ष से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखें तो यह तथ्य स्पष्ट है कि राज्य प्राप्ति के लिए पुत्र पिता की हत्या करवा देता है, उसे कारागार में डलवा देता है। कंस ने लोभ में पिता उग्रसेन को कारागार में डाल दिया था और अपने प्राणों को सुरक्षित रखने के भाव से बहन देवती को पति वासुदेव सहित जेल में डाल दिया था। कृष्ण का जन्म कंस की कारावास में ही हुआ था। अतः चाणक्य के अनुसार इन 6 संबंध शक्तियों पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकी चित्तवृत्तियां क्षण प्रतिक्षण बदलती रहती है। यही नीति कहती है। सार को ग्रहण करें। आचार्य चाणक्य यहाँ साध्य की महत्वता दर्शाते हुए साधन को गौण मानते हुए कहते हैं कि विष में से भी अमृत तथा गंदगी में से भी सोना ले लेना चाहिए। नीच व्यक्ति से भी उत्तम विद्या ले लेनी चाहिए और दुष्ट कुल से भी स्त्री रत्न को ले लेना चाहिए। अमृत अमृत है, जीवनदायी है, अतः विष में पड़े हुए अमृत को ले लेना ही उचित होता है। सोना यदि कहीं पर गंदगी में भी पड़ा हो तो उसे उठा लेना चाहिए। अच्छा ज्ञान या विद्या किसी नीच कुल वाले व्यक्ति से भी मिले तो उसे खुशी से ग्रहण कर लेना चाहिए। इसी तरह यदि दुष्टों के कुल में भी कोई गुणवान सुशील श्रेष्ठ कन्या हो तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। कहने का तात्पर्य यही है कि व्यक्ति को अमृत, स्वर्ण, विद्या तथा गुण और स्त्री रत्न को ग्रहण करने से कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। वह इनके ग्रहण में गुण को महत्ता देते हैं, स्रोत को नहीं। अर्थात बुरे स्रोत से कोई उत्तम पदार्थ प्राप्त होता हो तो उसे प्राप्त करने में व्यक्ति को संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि उपलक्ष्य तो साध्य है, साधन नहीं। चाणक्य ने एक स्थान पर यह भी कहा है कि नीच कुल की सुंदर कन्या से विवाह आदि नहीं करना चाहिए, परंतु यहाँ उनका संकेत इस ओर है कि भले ही कन्या छोटे कुल में उत्पन्न हुई हो, पर वह गुणवती हो तो उसे ग्रहण करने में चाणक्य आपत्ति नहीं समझते। यह उन्होंने उसके गुणों की ओर संकेत किया है
केवल मात्र रसिक की भांति उसके रूप की ओर नहीं। विवाह के संबंध में तो चाणक्य यही स्पष्ट धारणा है कि वह तो समान स्तर के परिवार में ही होना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि चाणक्य विवाह के बाद होने वाले परिणामों से पूर्णतः परिचित थे। जैसा कि आज हम देखते हैं कि समान स्तर और समान विचार वाले परिवारों में विवाह न होने के कारण व्यक्ति को अनेक संकटों से गुजरना पड़ता है, किंतु इसके बाद भी गुण का महत्व सर्वोपरि है। उसे परखने में भूल नहीं करनी चाहिए।